दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा अंकल। राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए आकाश आनंद ने कहा अंकल। और अंकल आकाश आनंद ने भूलवश नहीं कहा, उन्होंने बताया भी कि अखिलेश जी की उम्र 50 साल है, मैं 30 साल का हूं, तो अंकल ना कहूं तो क्या कहूं। आकाश आनंद के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थक खासे नाराज हो गए और उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखी भी। वैसे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए अंकल कहा था, लेकिन वो अंकल कहकर खुद ही ट्रोल हो गए। सपा के सारे समर्थकों ने उन्हें कल एक्स पर निशाने पर ले लिया। मीडिया कर्मी भी इस बात को लगातार मॉनिटर कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है, कोई कुछ बोले कि उन्हें हेडलाइन मिल जाए। खैर, सपा के किसी बड़े नेता ने तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी आधिकारिक तौर पर, लेकिन आज संसद भवन में अखिलेश यादव से पत्रकारों ने स्वयं ही पूछ लिया कि आकाश आनंद ने जो अंकल वाला बयान देना है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा। कुछ लोग कहते भी कि अखिलेश यादव की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो तुरंत जवाब देने की क्षमता है, वो किसी भी दूसरे राजनेताओं से कहीं अधिक है। और कई पत्रकार तो आपसी बातचीत में कहते हैं कि अखिलेश यादव से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव से इस तरह के प्रश्न कौन पूछता है? वही गोदी मीडिया जिनको मसाला चाहिए होता है ताकि अपने चैनलों पर वो ब्रेकिंग न्यूज चलाकर समाजवादी पार्टी को घेर सके, डिबेट का उनको मुद्दा मिल सके। सपा, बसपा, कांग्रेस या इंडिया अलायंस के दलों के अंदर में किसी भी तरह के मतभेद पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ उठाने का मौका मिल जाए। तो जब आज संसद भवन में अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर आपका क्या कहना है, तो जो अखिलेश यादव ने कहा उससे गोदी पत्रकारों के होश उड़ गए। गोदी पत्रकारों को समझ नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव इस तरह से हाजिर जवाब कैसे हो सकते हैं। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव पर पत्रकारों के पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा अंकल मुद्दा नहीं है, मुद्दा है राम मंदिर, मुद्दा है छात्रों पर जो चली है गोलियां और जो हुई है लाठीचार्ज, मुद्दा है कि इस देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है यूनिवर्सिटी, मुद्दा है नौकरी, मुद्दा है बेरोजगारी। और इन मुद्दों पर आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, ये पूछिए। ये सुनते ही पत्रकारों के होश उड़ गए। अखिलेश यादव ने हालांकि कुछ लाइन जोड़ते हुए ये कही कि हमारे संबंध अच्छे लोगों से अच्छे रहे हैं, मेरा मुंह ना खुलवाइए, लेकिन अंकल कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है उस पर आप हमसे प्रश्न पूछिए, और जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएगी। अखिलेश यादव का इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं जो इस प्रकार है। पहली बात ये कि अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। वैसे इसकी उम्मीद थी, अखिलेश यादव पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, अरे ओपी राजभर इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं उस पर तो अखिलेश यादव ने आज तक कुछ कहा ही नहीं, तो अंकल कहने पर क्या कहेंगे। तो अखिलेश यादव से जैसी उम्मीद थी, अखिलेश यादव ने ठीक वैसा ही प्रतिक्रिया दिया, अखिलेश यादव ने ठीक वैसा ही बिहेव किया। और अखिलेश यादव से मीडिया में जिस प्रकार के बयान की उम्मीद थी, अखिलेश यादव ने उससे भी बढ़िया बयान दिया अंकल वाले मुद्दे पर। तो इसके जो 2-3 मायने निकाले जा रहे हैं उसमें से कुछ इस प्रकार हैं कि
आकाश आनंद के बयान पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया न देकर ये साफ मैसेज दिया है कि अभी हम आकाश आनंद के बयान को सीरियस नहीं लेते, वो इतने परिपक्व नहीं है कि उनकी बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। इसका मतलब अखिलेश आनंद के लिए माफ करिएगा, आकाश आनंद के लिए अखिलेश यादव के मन में थोड़ी सिंपैथी या ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है। वो उन्हें मानकर चल रहे हैं कि अभी वो राजनीति सीख रहे हैं और राजनीति सीखने में इस तरह की गड़बड़ियां होती है, इस तरह के बयान कभी कभी निकल जाते हैं। एक दूसरा मतलब अखिलेश के बयान का यह हो सकता है कि वो अभी भी मानकर चल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का स्वरूप बड़ा हो सकता है। मतलब चुनाव से पहले हो सकता है कि बसपा भी इंडिया अलायंस में आ जाए या मायावती इंडिया अलायंस में आने का सही मौका तलाश रही हो, इसीलिए वो मायावती के प्रति, उनकी पार्टी के प्रति या उनकी पार्टी के किसी भी नेता के प्रति कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं कर। तीसरा, ये मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता में चला गया कि अखिलेश यादव ही वाकई उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इतने सौम्य, सरल और सहज दिल के हैं कि वो राजनीतिक मसलों में इस तरह की टिप्पणियों पर अपनी जुबान गंदी नहीं करते। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक जगह जो पहले से बना रखी है उसको और मजबूत किया। एक मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि चाहे विरोधी दल के नेता भाषा की किसी स्तर पर जाकर अखिलेश यादव का विरोध करें, वे उस स्तर पर नहीं जा सकते जिस स्तर पर उन पर हमला किया जा रहा है। राजभर के मुद्दे पर आपने पहले देखा है और आकाश आनंद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने इसी तरह का संयम दिखाया है। और तीसरी बात यह है कि बसपा के समर्थक या बसपा के काडर या बसपा के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव के इस बयान से कहीं ना कहीं खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगा होगा और उनके दिल के अंदर भी अखिलेश यादव के लिए एक जगह बन रही है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प और कांटों भरा होने वाला है। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि अगर इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं हारी तो बीजेपी को हराना पूरे देश में मुश्किल है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव को यह लगता है कि इस चुनाव में अपने साथ जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, जितने अधिक से अधिक वोटरों को जोड़ा जा सके, जितने अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ा जा सके, वो कांग्रेस के लिए, सपा के लिए और इंडिया अलायंस के सरकार में आने के संभावनाओं के लिए बेहतर है। और मायावती जिस तरह से अब चुनाव आने के बाद 6 महीना पहले, 5 महीना पहले कह लीजिए कि बीजेपी और आरएसएस पर आक्रामक हुई है, आज उन्होंने साफ कहा कि पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण आरएसएस समाप्त करना चाहती है, समाप्त करने का प्रयास कर रही है। इसे आप उस तरह से भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ या जो विरोध में वोट पड़ने वाला है उसको मायावती अपने साथ लाना चाहती है। और इसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस पर अब मायावती हमलावर हो गई है। तो अगर बीजेपी और आरएसएस पर मायावती हमलावर हो गई है, इसका मतलब क्या बीजेपी से लड़ने के लिए मायावती अब इंडिया अलायंस के साथ आने का मन बना रही है क्या? और अखिलेश यादव ने जो सॉफ्ट कॉर्नर मायावती के प्रति, मायावती की पार्टी के प्रति रखा है, तो क्या मायावती के इंडिया गठबंधन में आने के सुगबुगाहट का इंतजार तो नहीं कर रहे अखिलेश यादव? ये सारी बातें हैं जो कि आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश यादव के दी गई प्रतिक्रिया के बाद सामने आ रही है। और सामने आए भी क्यों ना, क्योंकि पूरे देश में लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिक गई है कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बदलाव हुआ तभी देश में बदलाव हो सकता है, और अगर यूपी में बदलाव नहीं हुआ तो देश में बदलाव की संभावना जीरो हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं
और चुनाव से पहले ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में की थी और उसके बाद सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, शायद इसीलिए अखिलेश यादव हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हमारी नजर उत्तर प्रदेश के हर छोटी बड़ी खबर पर बनी रहेगी और जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।